अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा अपनी हिफाजत में रखे और अल्लाह ताला करें कि नया साल ये जो शुरू हुआ है आज बहुत रहमत और बरकतों वाला हो तमाम दुनिया के लिए, स्पेशली मुसलमान मुल्कों के लिए, फ़लस्तीन के लिए ख़ास तौर पे और पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला बेहतरीन सबब बनाए सबके लिए और हिफाजत फरमाए। फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, अल्लाह ताला से दुआ है बहुत ज़्यादा सबको करनी चाहिए। आजकल तो रात दिन पाकिस्तान के लिए और फ़लस्तीन के लिए बहुत दुआएं। आज मैं बना रही हूँ अरवी गोश्त। बकरे का गोश्त लिया है मैंने 3 पाव और इसके लिए मैंने 3 ही मैं प्याज लूँगी, इस साइज़ की, बड़े साइज़ की, बहुत बड़ी भी नहीं है, तो 3 लूँगी ऐसे। ये ले रही हूँ मैं और इसको मैं काट लूँगी और इसको फ्राई करते हैं। बाकी मसाले इसमें डालेंगे। देखिए इसमें मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है। मैं प्याज डाल दी, मैंने प्याज काट लिए इसे, ये सब इसमें जाएगी। गोश्त को धो के रख दिया है। ऑयल गर्म होता है तो इसको डाल देते हैं। अदरक लहसुन जाएगा, इतना पीस मैं अदरक का लूँगी, इसे काट लूँगी, धो के अच्छी तरह छिलका उतार के, काटूँगी नहीं सॉरी, श्रेड कर लूँगी। और जाएंगे कोई 6 जवे लहसुन के बड़े वाले, प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गई है। ये गोश्त मैंने अच्छी तरह धो के रख दिया है। यहाँ गोश्त को ऐसे काटते हैं, उसको देखते नहीं जॉइंट पे से, उसकी इतनी बारीक बारीक कच्चियाँ मुँह में आती रहती हैं मुस्तकिल, कहीं ना हो गोश्त हो। मैंने इसको बहुत अच्छी तरह साफ करके धोया है। वैसे गोश्त चला गया। इसमें डालूंगी लौंग, 5 लौंग डालूंगी, आधी चमची ज़ीरा डालूंगी, हल्दी आधी चमची भर के, हल्दी जाएगी, और पिसे हुई लाल मिर्चें जाएंगी 1 चमची भर के। फिर थोड़ी सी हरी मिर्चें भी डालूंगी, ये 1 चमची होगी भर के अच्छी तरह। अब अपने हिसाब से डाल सकते हैं मिर्चें और नमक। अभी मैं 1 चमचा भर के डाल रही हूँ, बाद में कभी थोड़ा डाल देंगे। लौंग और काली मिर्च को मैं हल्का सा पीस लूँगी। मैं साबित ही डालती हूँ, मुझे पिसे में इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन ये है कि मेरे भाई आए हुए हैं, इन लोगों को साबित आती है तो पसंद नहीं आते, तो इसलिए मैं इनकी वजह से आज पीस के डाल दी, वरना मुझे साबित ही पसंद है। इसलिए ज़ीरा 1 चमची भर के, काली मिर्चें मैं लूँगी कोई 15 के करीब, 10-15, और लौंग भी लूँगी, ले रही हूँ 4 लौंग, इसे पीस के डाल दूँगी।
चौकट में नहीं पीस रही, मैं हाथ से पीस रही हूँ तमाम दस्ते के साथ। तो कैसा ये मेरे पास बना के दिखाएगा, इसमें पीस दूँगी बस। टमाटर पीस के इसमें डाल देंगे। हो गया। एक तो पिसे हुए गरम मसाले से थोड़ा सा रंग भी मुझे लगता है थोड़ा डार्क हो जाता है गोश्त वोश्त का, अभी थोड़ा सा डालेंगे। चलिए पिसा हुआ गरम मसाला मुझे जो फील होता है, हार्ड बाइंडिंग भी होती है तो साबुत के मसाले में ये ज़्यादा वो करता है। चला गया। अदरक लहसुन डालेंगे। टमाटर बिल्कुल नहीं डालेंगे मैं इसमें, तो परसेली में डाल के खाएंगे इंशाल्लाह। ये भिंडी गोश्त अरबी गोश्त में टमाटर नहीं डालती क्योंकि ये टॉपिक का लेस होता है, इसमें मैं नहीं डालती हूँ। आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोग डालना चाहें तो कर लीजिएगा, लेकिन इस तरह से बना के देखिएगा बगैर टमाटर के और ये नहीं डाल के खाइएगा। देखिए अदरक लहसुन भी डाल दिया इसमें, इसकी बुनाई हो गई है। इसमें पानी डाल के मैं ढक के रख देती हूँ गलने के लिए। गल जाएगा फिर इसमें अरबी डाल के थोड़ी सी बुनाई करेंगे और फिर इसमें शोरबा डाल देंगे। 2 कप पानी डाल दिया इसमें, 1 कप और डालूँगी। देखिए 3 कप हो गए। इसको कोई जो बोटियाँ हैं थोड़ी बड़ी हैं, इसको मैं कोई 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। फिर इसको थोड़ा सा अरबी डाल के भून देंगे, शोरबा डालेंगे। इसको ढक देती हूँ। बस इसको 20 मिनट पका के फिर खोलते हैं इसे। देखिए मैंने अरबी डाल दी है इसमें। देखें अभी मैंने कूट के डाला है ना गरम मसाला, फिर डार्क कलर हो गया थोड़ा सा, इसलिए मुझे नहीं पसंद। मैं साबित ही डालती हूँ। इसकी बुनाई कर लेंगे। ताकि अरबियों का लेस निकल जाए अच्छी तरह। भून के बस इसमें शोरबा डाल देंगे। मैं इसमें 3 गिलास पानी डालूँगी ताकि अरबियाँ भी गल जाएँ, शोरबा बन जाए अच्छा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा शोरबा नहीं ज़रूरत है इसके लिए, बस अच्छा शोरबा हो। बस मैं 3 गिलास पानी डाल के इसको ढक के रख दूँगी।
थोड़ा सा भून के, और बस इसमें फिर जब गल जाएंगी तो इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। देखें तैयार है अरवी गोश्त। इसमें नींबू डाल के खाएं, खूब सारा हरा धनिया नींबू के साथ, गरम गरम रोटी के साथ। सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, बेल आइकॉन को दबाएं, शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।